पेट्रोल बंक अटेंडर बना मालिक। एक गांव में सुरेश कहकर एक पेट्रोल बंक में काम करने वाला अटेंडर रहता था। वो हर रोज उनके बंक में आए हुए गाड़ियों को पेट्रोल डालता था। सुरेश नेक इंसान था। पेट्रोल डालते समय कस्टमर से सुरेश सर 0 देख लीजिए सर कहकर पेट्रोल डालकर पैसे लेता था। पेट्रोल बंक का मालिक को सुरेश के ऊपर बहुत विश्वास बढ़ गया था और उनको पूरा बंक का जिम्मेदारी सौंप दिया। एक बार हर हफ्ते की तरह पेट्रोल भरने के लिए एक पेट्रोल टैंकर आया था। पेट्रोल टैंकर में से ड्राइवर पेट्रोल को संप में डाल रहा था। क्यों भाई, इस हफ्ते थोड़े देर से क्यों आए? क्या करना है सुरेश भाई, इस लॉकडाउन की वजह से हर जगह पुलिस रोक रहे हैं, इसलिए थोड़ा देरी हो गई है। ठीक है, पेट्रोल का क्वालिटी टेस्ट करना है। पेट्रोल का टेस्ट क्यों भाई, मैं तो हमेशा आने वाला डीलर ही हूँ। हो सकता है, लेकिन मैं अपने मालिक को जवाब देना है कहकर पेट्रोल को एक टेस्ट ट्यूब में डालकर टेस्टिंग करना शुरू किया। और ये क्या है, पेट्रोल में बहुत मिलावट है। अरे सुरेश भाई, उसका परवाह मत करो। मेरा गांव के बाहर एक छोटा सा पेट्रोल का दुकान है, अगर चाहिए तो तुमको उसमें हिस्सा देता हूँ। सुरेश कुछ देर के लिए सोचकर ठीक है, तो मुझे वहां कब लेके जाओगे तुम्हारे दुकान पर? अरे अभी लेके जाता हूँ, चलो कहकर सुरेश को उनके पेट्रोल टैंकर में चढ़ाकर गांव के बाहर उनके दुकान के पास लेके गया। उधर प्लास्टिक बॉटल्स में पेट्रोल भर के बेच रहे थे। देखा सुरेश, अगर तुम मुझे ऐसे सपोर्ट दिया तो मेरा इस छोटा सा दुकान को एक बड़ा सा पेट्रोल बंक जैसे बदल देता हूँ। इतने में उधर पुलिस आए। तब सुरेश ऐसे सर ये देखिए, ये आदमी पेट्रोल चुरा कर इधर बेच रहा है कहकर उसको पकड़वाया। वेरी गुड सुरेश, तुमने अच्छा काम किया कहकर उस ड्राइवर को अरेस्ट किया और उस दुकान को सीज किया। तब पेट्रोल बंक का मालिक सुरेश की बहुत प्रशंसा किया। सुरेश को उनके हाथों से ही एक पेट्रोल बंक को खुलवाकर उस बंक का मालिक बनाकर बिठाया। तब से लेकर सुरेश पेट्रोल बेचकर बहुत पैसे कमाया। मैजिकल गोल्डन बनाना हाउस। फतेहपुर में स्वीटी बबलू नाम के पति पत्नी रहते थे। वो किराए के घर में रहते थे। एक दिन स्वीटी से घर का मालिक, देखो माँ स्वीटी, आप ये घर खाली कर दीजिए। पाप बेचारे बच्चे हैं और अच्छे खानदान के हैं सोचकर घर किराए के लिए दिया, तो आप घर को ऐसे रख रहे हो। यही आपका खुद का घर होता तो ऐसे ही रखते क्या? कैसे लोग हैं आप, कॉमन सेंस नहीं है क्या? क्या हुआ जी, आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? क्या हुआ बोलिए। आपका बेटा रोड के ऊपर आकर पेशाब कर रहा है, अंदर बाथरूम में नहीं जा सकता क्या? वहाँ देखो, मेरे सोने के जैसे दीवारों पर स्केच पेन से लिख लिख के कैसे खराब कर दिया। और तुम्हारा पति गुटखा खाकर सीढ़ियों के ऊपर यहाँ वहाँ थूकता रहता है। दूसरों को कितनी तकलीफ होती है पता है? ये क्या है, अच्छे से नहीं रह सकते क्या? सॉरी जी, गलती हो गया, माफ कर दीजिए। 1 महीने का मोहलत दीजिए, घर खाली कर देंगे। हाँ, 1 महीने के अंदर कैसे खाली करोगे? ठीक है, तुमने बात दी है ना, तो उस पे रहना होगा। बाद में ये वो कह के बहाने बनाए तो अच्छा नहीं रहेगा। 1 महीने के अंदर घर खाली कर दीजिए कहकर चला गया। बबलू घर आकर देखा कि स्वीटी झाड़ू पकड़कर तैयार बैठी थी। घर आते ही बबलू को खूब पीटी और उसे मार मार के थक कर बैठ गई। मार खाने के बाद बबलू, क्या हुआ? अगर तुम एक्सरसाइज करना चाहती हो तो सुबह सुबह कर सकते हो ना, ऐसे मुझे झाड़ू से मारने से क्या होगा? क्या हुआ बोलो, तुम्हारे इस गुस्से का कारण क्या है? तुम्हें उतना गुस्सा दिलाने वाला वो कमीना आदमी कौन है? प्लीज वो मैं हूँ कहकर मत बोलना, प्लीज प्लीज। वो तुम ही हो कमीने। हमने तुम्हें कितना दहेज दिया, उन पैसों से एक घर खरीदते तो हम खुशी से रह सकते थे ना, मगर तुमने उन पैसों से क्या किया, उन्हें कैसे खर्च किया बोलो? हमें किराए के घर में रखकर लोगों से गाली सुनवा रहे हो। अब मुझसे नहीं होगा, मेरे अकाउंट में से पैसे और मेरे जेवरात पूरे बेचकर तुम्हें पैसे दूंगी। मेरे पिताजी के दिया हुआ प्लॉट है ना, उसमें एक अच्छा सा घर बनाओ और वो भी 1 महीने में तैयार होनी चाहिए, नहीं तो अच्छा नहीं रहेगा। मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी।
कहकर पैसे और जेवरात लाकर उसके सामने रखी। उन्हें देखते ही बबलू के दिल में लालच बढ़ गया। उन्हें लेकर बबलू, ये पैसे लेकर घर बनाऊं या बेटिंग खेलूं? ये थोड़े से पैसे लेकर ज्यादा से ज्यादा 2 कमरों का घर बना सकता हूँ। वही मैं इसे बेटिंग खेलूं तो अगर मेरी किस्मत चमक गई तो 10 गुना ज्यादा पैसे जीत सकता हूँ ना। उनसे 2 कमरे क्या, एक आलीशान महल बना सकता हूँ। सोचकर उन पैसे और सोने को लेकर बेटिंग भुवन के पास ले गया। क्यों रे बबलू, आज माल बहुत ज्यादा लाए हो? हरदम कर्जा करके खेलते हो ना तुम, और इसे चुकाने के लिए बहुत मेहनत करते थे, और आज क्या इतने पैसे जेवरात एक ही झटके में करोड़ों रुपए कमाने की सोच रहे हो क्या? रे ये लो, सोने के कितने पैसे आएंगे वो और ये पैसे सब मिलाकर ये लो, इस टीम पर बेट लगाओ, एक झटके में करोड़पति बन जाऊंगा। वो सारे पैसे बेट में लगा दिया। मगर वो बेट हार गया। हारते ही भुवन, अरे रे बबलू, पूरे पैसे हार गए हो ना रे, अब कैसे? तुम घर गए तो तुम्हारी बीवी तुम्हें मार डालेगी। सच है रे, वो मुझे मार डालेगी। उसके हाथों पिट के मरने से अच्छा है मैं ही कुछ ना कुछ रास्ता ढूंढूंगा। मेरी हेल्प करो, मुझे 100 रुपए दो। क्यों नहीं दूंगा? 100 रुपए ये लो, तुम मेरे रेगुलर कस्टमर हो रे, कल पैसे मुझे लौटाना होगा। कहकर उसे 100 रुपए दिया। वो 100 रुपए से बबलू एक जहर का बोतल और केले खरीदकर जंगल की ओर जाने लगा। जंगल जाकर एक पेड़ के पास रुककर, बबलू, ये खाकर मरने के लिए बहुत डर लग रहा है, मगर मेरे पास और कोई चारा नहीं है। स्वीटी ने मुझ पर भरोसा रख के उतने सारे पैसे और सोना दी तो मैंने उन्हें बर्बाद कर दिया। अब हमारा घर का सपना पूरा नहीं होगा। मैं किसी काम का नहीं हूँ। अगर मैं जिंदा हूँ तो उनके लिए नुकसान ही ज्यादा होगा। मेरे जीवित रहने से मेरे घर वालों को कोई फायदा नहीं है, इसीलिए मरना ही अच्छा है। इस जहर को केले में मिलाकर खाकर मर जाऊंगा। ऐसे सोचने लगा। कि इतने में एक बूढ़ा बंदर वहाँ पर आया। वो बड़े चाह से उस केले को देख रही थी। उसे देखकर बबलू, वैसे मरने से पहले इन केलों को क्यों वेस्ट करूं? वो बूढ़ा बंदर बेचारी भूखी होगी, मैं एक केला रखकर बाकी के उसे दे दूंगा। सोचकर एक केला अपने पास रखकर बाकी के केले उस बूढ़े बंदर को दे दिया। वो बंदर खुशी से खाकर वहीं बैठकर उसे देख रही थी। बेचारा बबलू जहर की बोतल लेकर उसे पीने के लिए बहुत सोच रहा था। क्यों बेटा, बहुत परेशान हो रहे हो? उस बोतल की ढक्कन नहीं खुल रही है क्या? मैं खोल के दूं? ओए बंदर दादा, ये कूल ड्रिंक या जूस नहीं है, ये जहर है। इसे मैं पिया तो झट से मर जाऊंगा। ओह ऐसा क्या? क्या हुआ? तुम क्यों मरना चाहते हो? उसे जो भी था वो सब बताया। ओहो ऐसा हुआ क्या? ठीक है, वो केला मुझे दो। क्यों बूढ़े बंदर, तुमने उतने केले खाए हैं, तुम्हारा पेट नहीं भरा क्या? और तुम्हें ये केला भी चाहिए? हाँ अच्छा है रे, इतने बार बेटिंग में हार गए हो, फिर भी क्यों खेल रहे हो? तुम खेलना रोक सकते हो ना। दादा मुझे अब सबक मिल गई है, फिर भी क्या फायदा, सारे पैसे गए हैं ना। ये महीने के अंदर घर खाली करना होगा। किराए के घर में मेरी बीवी बहुत परेशान हो रही है। ठीक है, उस केले को लेकर तुम्हारे खाली जगह पर जाएंगे, चलो। कहकर उसके साथ वो खाली जगह पर चली। तब बंदर उस केले को लेकर जादू करते ही एक अद्भुत मैजिकल गोल्डन बनाना हाउस तैयार हो गया। उसे देखकर बबलू आश्चर्यचकित हुआ। बंदर दादा, ये मैजिकल हाउस बनाने के लिए बहुत धन्यवाद दादा, ये अद्भुत है। ये डिजाइन मेरे बच्चों को बहुत पसंद आएगी। ठीक है, तुम पहले मेरी बात सुनो। ये मैजिकल गोल्डन बनाना हाउस है। ये तुम जितने दिन बेटिंग पे नहीं जाओगे उतने दिन ही रहेगी। जिस दिन तुम बेटिंग खेलने जाओगे उस दिन ये गायब हो जाएगी और तुम्हारे बच्चे रोड पर आ जाएंगे। नहीं, अब मैं जिंदगी में कभी भी बेटिंग नहीं खेलूंगा। कहकर स्वीटी और बच्चों को गोल्डन मैजिकल बनाना हाउस के पास ले आया। वो देखकर स्वीटी, वाह, ये घर बहुत अच्छा है जी, डिजाइन भी मुझे अच्छा लगा। वैसे एक दिन में इतना अच्छा घर कैसे बनाए हो जी? वो एक जादू है स्वीटी, तुम्हें बाद में बताऊंगा। कहकर उस दिन से मेहनत करके अपने बीवी और बच्चों के साथ उस गोल्डन मैजिकल बनाना हाउस में रहने लगा।